Student, today is your math subjects. Let's continue our chapter 5th, lines and angles. Now open your textbook. आज हम एक्सरसाइज 5.2 में आपको एक्सप्लेन करूँगी, राइट. इसके आगे का मैंने आपको पहले समझा दिया था, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये जो सम है और यह फिगर दी हुई है, राइट. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है. हर स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो फर्स्ट वन क्या है, ए इज़ पैरेलल टू बी. ये किसकी साइन है, पैरेलल. लास्ट टाइम मैंने बताया था ए जब ए पैरेलल टू बी है, ठीक है, देन एंगल 1 इक्वल टू 5. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 मतलब क्या हो गया, ये दो लाइन है, ये दिस वन ए एंड इसकी पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पे है. नॉट इक्वल डिस्टेंस मतलब सिर्फ इसके साथ साथ चल रही है, राइट. तो इसका जो एंगल 1 है, दिस वन एंगल 1 और एंगल 5 ये इक्वल होते हैं, बराबर. ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा. एक सपोज फॉर एग्जांपल क्यों होते हैं, इसका आपको स्टेटमेंट लेना है. लेट्स सी. यस, तो ये मैंने फिगर ड्रॉ की है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. तो इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, ए पैरेलल, ए के साथ साथ बी पैरेलल है, देन एंगल 1 इक्वल. इसको क्या प्रूफ करना है कि व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल, मतलब जो पैरेलल लाइन से ए और बी उसको आर कट बाय ट्रांसवर्सल से कट होती ये या ये कोई भी, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो ये कौन से एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 5, दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल. इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है. दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये लास्ट टाइम सारे एंगल्स मैंने बता चुकी हूँ आपको, राइट. अब है सेकेंड सम, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, देन ए इज़ पैरेलल टू बी. अगेन ए इज़ पैरेलल टू बी ऑन एंगल 4 और एंगल 6, बराबर. एंगल 4 एंड एंगल 6. अभी हमने एंगल 1 और एंगल 5 देखा है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स. अब एंगल 4 एंड एंगल 6, लेट्स सी. Yes, if angle 4 equal to angle 6, then A is parallel to B. If two lines are cut by a transversal such that a pair of interior alternate angles, ये कौन से हुए, 4 एंड इंटीरियर है अंदर की साइड और alternate angles are equal, then the two lines are parallel to each other. जब ये इंटीरियर टू पैरेलल लाइन्स में ट्रांसवर्सल होता है तो इंटीरियर एंगल से, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाले इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, राइट. तो फर्स्ट हमने क्या देखा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये 70 है तो ये भी 70 होगा. फिर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट. ये 70 है तो ये भी 70 होगा, राइट. नाउ थर्ड वन, थर्ड है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए इज पैरेलल टू बी. एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक, ये दोनों साथ, तो वो क्या है, उसका प्लस करेंगे तो ये होगा 180 डिग्री. लेट्स सी, राइट. इफ़ टू लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल सच दैट ए pair of interior angles on the same side of the two transversal are supplemented and the two lines are parallel to each other. तो pair of interior angles on the same side, इसका क्या रीज़न है, इंटीरियर एंगल से ऑन द सेम साइड दे आर सप्लीमेंट्री. मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 1, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री है. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री. इसी तरह सेम साइड यहाँ पर भी होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री. Angles are on the interior are angles on the same side are called supplementary angle. मतलब उन दोनों का प्लस करके जो सम होगा दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, राइट. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. है समझ में आपको, फिर से रिपीट कर रही हूँ. एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल टू बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. फिर एंगल 4 एंड एंगल 6 is both are equal, they are equal. For angle 4 equal to angle 6 because they are pair of interior alternate angles are equal, right. अब एंगल 4 प्लस एंगल 5 और या फिर एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. समझ में आया. नाउ नेक्स्ट सम्स. अभी क्वेश्चन 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट कर दिए, सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है, और
pair of interior angles on the same side of transversal, और थर्ड फोर्थ वन वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, ये फिगर है, ये वाला फिगर है. लेट्स सी नाउ इसमें क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल देखा था ना ऊपर का, यहाँ एंगल 1 था और एंगल 5 था. सेम वे एंगल 1 एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक एंगल 1 एंड एंगल 5, ये पैर है उसकी. ठीक है, ये इक्वल टू ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. फिर है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6. इस साइड पे एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8. They are pair of corresponding angles, right? Now pair of alternate interior angles. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स देखे थे हमने 3 and 5. आगे सम ऑल्टरनेट एंगल कौन से थे, 3 और 5 और 2 and 8. तो इसकी पैर कैसे बनेगी, एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5. राइट, ये इक्वल होंगे हमें ऑलवेज. फिर है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर. सेम साइड पे होता है, तो एंगल 2 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 8. ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. फिर है वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल वर्टिकली अपोजिट क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 8 एंड एंगल 6. देखो एंगल 1 एंड एंगल 3 फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 एंड एंगल 3. फिर है एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड 7, 6 एंड 8, एंगल 5 एंड 7 एंड एंगल 6 एंड 8. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. राइट, नाउ क्वेश्चन 3, एडजॉइनिंग फिगर P is parallel Q, फाइंड द अननोन एंगल्स. तो ये अब ऐसी पैरेलल लाइन जो कि फर्स्ट P और Q है, इसमें अननोन एंगल्स फाइंड आउट. अननोन मतलब ये एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री, हमको E F A B C D सारे ढूंढने हैं. राइट, यहाँ पे है लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड T इज द ट्रांसवर्स. ये लाइन P है, ये Q है, इसमें T इज द ट्रांसवर्स, ये T है, सॉरी. एंगल E, अब ये जो एंगल दिया हुआ है तो एंगल E है, ये एंगल E प्लस एंगल 125 डिग्री, वो लीनियर पैर है. ठीक है, ऐसे देखोगे तो लीनियर पैर है, एंगल E प्लस एंगल 125. राइट, तो अब एंगल E फाइंड आउट करना है, तो 180 125 LHS में चला जाएगा विथ माइनस साइन. एंगल E इक्वल टू कितना रहा है, 55 डिग्री. तो एंगल E हमको पता चल गया 55 डिग्री. अब हमको E पता चल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है F. तो एंगल E F इक्वल टू एंगल E इक्वल 55 डिग्री. राइट, तो एंगल F इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 55, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सारे एंगल्स पता चला, ये 125 हुआ, ये 55, तो ये भी 55 हुआ. E F की वैल्यू पता चल गई. ठीक है, अब क्या है, एंगल C इक्वल टू एंगल A होता है ये. तो A 55 डिग्री है. क्यों 55 डिग्री है, बिकॉज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर सेम. ये हुआ सेम, F और एंगल A सेम हुआ, तो ये भी 55, ये 55 डिग्री है, तो ये 55 डिग्री है. दिस इज ऑल्सो 55 डिग्री. तो एंगल A इज वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल C, तो ये भी 55 डिग्री हुआ. तो हमको A भी मिल गया, एंगल C भी मिल गया. राइट, अब क्या है, देखो यहाँ से आप दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल टू, कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो. दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. राइट, ये 125 डिग्री है, तो सी भी ऑल्सो 125 डिग्री होगा. राइट, डी इज इक्वल टू 125 डिग्री है. दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी पता चला, डी इक्वल टू 125 डिग्री है. बी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल टू बी, तो ये भी 125 डिग्री है. ठीक है, तो एंगल ए बी सी के वैल्यू, सबकी वैल्यू पता चल गई हमको. राइट, ठीक है, तो ये मैं यहाँ तक ही ख़त्म कर रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो कल आपको फिर से भेजूँगी आगे का. ओके, इसको समझना और ध्यान से एक एक स्टेप समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आ जाएगा. ईजी है. ठीक है.
Okay then, bye. Good.